हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन बार लर्निंग। दिस वीक हमने रीजनिंग में जो आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे वो रैंकिंग टॉपिक से रिलेटेड थे। टॉपिक का नाम था रैंकिंग। तो क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन इज टॉलर देन श्याम but shorter than Ramesh. Ramesh is taller than Rajat but shorter than Gautam. If Shyam is taller than Rajat, then who is the shortest among all? मुझे ये बताना है कि सब में से सबसे shortest जो है वो कौन है। चलो ठीक है, क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। मोहन इज टॉलर देन श्याम। मोहन इज टॉलर देन श्याम। तो मोहन जो है वो टॉलर है, श्याम जो है वो मोहन से हाइट में कम है। तो इट मीन मोहन इज नॉट द आंसर, और 4 ऑप्शन में कहीं पे मोहन लिखा भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे रीड करते हैं। बट मोहन इज टॉलर देन श्याम बट शॉर्टर देन रमेश। जो मोहन है वो रमेश से हाइट में छोटा है, तो रमेश जो है वो भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, यानी कि डी इज नॉट द आंसर। मैं साथ साथ ऑप्शन भी कट कर रहा हूं। आगे देखते हैं। रमेश इज टॉलर देन रजत। अब जो ये रमेश है ये रजत से टॉलर है। रजत को हम आरजे लिख लेते हैं, ठीक है। बट शॉर्टर देन गौतम। रमेश इज टॉलर देन रजत बट शॉर्टर देन गौतम, यानी कि गौतम की हाइट जो है वो रमेश से ज्यादा है, तो रमेश भी गौतम भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा। ये ए ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी। आगे रीड करते हैं। इफ श्याम इज टॉलर देन रजत, अगर श्याम जो है वो रजत से टॉलर है, तो श्याम भी शॉर्टेस्ट नहीं हुआ। 4 ऑप्शन थी, 3 ऑप्शन एलिमिनेट होगी, एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज द रजत, यानी कि बी ऑप्शन इज द आंसर। और मेरे पास जो सीक्वेंस है, सबसे जो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो है हमारे पास गौतम, देन उसके बाद हमारे पास आ गया रमेश के बाद आ गया हमारे पास मोहन के बाद हमारे पास आ गया श्याम, और श्याम के बाद हमारे पास आ गया रजत। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया, ठीक है। बट सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं थी, 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट होगी, 4th ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज एल्डर देन z, यानी कि x बड़ा है। मैं यहां पे अगेन x इज एल्डर देन z, तो मैं x की तरफ जो है ये ओपन कर लेता हूं, ठीक है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, हु इज द एल्डेस्ट, इन सब में से कौन सबसे बड़ा है। तो z जो है वो एल्डेस्ट नहीं होगा, ऑप्शन में से मैं z एलिमिनेट कर देता हूं। आगे रीड करते हैं। y इज यंगर देन z, y इज यंगर देन z, ठीक है। तो y जो है वो भी एल्डेस्ट नहीं होगा, तो y भी ऑप्शंस में से एलिमिनेट हो गया, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं। z इज एल्डर देन w, z इज एल्डर देन w, ठीक है। तो w जो है वो भी एल्डेस्ट नहीं होगा, तो w भी एलिमिनेट हो गया। मेरे पास 4 में से एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है बच्चे। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील इज हैवियर देन अभिनव, ठीक है, बट नॉट एज हैवियर एज राजीव। अभिनव इज हैवियर देन जयेश। काशी इज heavier than Sunil but not as heavier as Rajiv। क्या फाइंड करना है, who is the heaviest, मुझे heaviest बताना है कि इन सब में से कौन सबसे heaviest है। तो सबसे पहले सुनील is heavier than अभिनव, और मुझे heaviest बताना है, तो अभिनव is not the answer, क्योंकि अभिनव से ज्यादा जो वेट है वो सुनील का है, तो हमारे पास अभिनव बी ऑप्शन एलिमिनेट होगी। आगे देखते हैं। सुनील इज हैवियर देन अभिनव बट नॉट एज हैवियर, यानी कि बात सुनील की हो रही है, यानी कि नॉट एज हैवियर एज राजीव। तो राजीव का जो वेट है वो सुनील से ज्यादा है, तो सुनील भी हैवीएस्ट नहीं होगा। ए ऑप्शन भी हमारे पास
एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अभिनव इज हैवियर देन जयेश, अभिनव इज हैवियर देन जयेश, तो जयेश जो है वो भी हैवीएस्ट नहीं होगा, तो जयेश तो ऑप्शन में हमें गिवन ही नहीं था। नेक्स्ट क्या है, काशी इज हैवियर देन सुनील, तो काशी का वेट जो है वो सुनील से ज्यादा है, ठीक है, बट नॉट एज हैवियर एज राजीव, यानी कि जो काशी का वेट है वो राजीव से कम है, तो काशी भी ऑप्शन में से हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज राजीव। सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। सबसे हैवीएस्ट जो है वो कौन है इनमें से, राजीव है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 स्टूडेंट्स participated in the scholarship examination. Sudha scored higher than Pooja, Kavita scored lower than Suma but higher than Sudha. Mamta scored between Pooja and Sudha. Who scored lowest? मुझे क्या निकालना है, किसका स्कोर सबसे लोएस्ट है इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, मुझे लोएस्ट फाइंड करना है। शुरू करते हैं फिर से। 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, सुधा स्कोर्ड हायर देन पूजा, सुधा का स्कोर जो है वो पूजा से ज्यादा है, सुधा का, तो इट मीन्स सुधा का स्कोर सबसे लोवेस्ट नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में से सुधा एलिमिनेट होगी। ठीक है, सुधा स्कोर हायर देन पूजा, ये तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है कविता स्कोर्ड लोअर देन सुमा, कविता का जो स्कोर है वो सुमा से कम है, SUMA, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास सुमा नहीं दे रखी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कविता स्कोर्ड लोअर देन सुमा बट हायर देन सुधा, यानी कि कविता का स्कोर सुधा से ज्यादा है, तो इट मीन कविता का स्कोर भी लोएस्ट नहीं है, हमारे पास ए ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी। नो, हमारे पास दो ही ऑप्शन रिमेनिंग है, आइदर पूजा के स्कोर लोएस्ट है या ममता का स्कोर लोएस्ट है। आगे क्या दे रखा है हमको, ममता स्कोर बिटवीन पूजा एंड सुधा, जो ममता का स्कोर है वो पूजा और सुधा के बीच में है, तो सुधा देन ममता देन पूजा, ये तो ममता का स्कोर भी लोएस्ट नहीं है, सबसे लोएस्ट स्कोर जो है वो पूजा का है, इट मीन बी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे डायरेक्शन दे रखी है, among A, B, C, D, B is heavier than A and C but C is taller than him, यानी कि यहां पे अब मुझे दो चीजें दे रखी है, एक तो वेट की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, और एक मेरे पास हाइट की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या गिवन था मुझको कि B इज हैवियर देन A, मैं इसे लिख लेता हूं कि B जो है वो A से हैवियर है, B का वेट ज्यादा है, A एंड C यानी कि A एंड C दोनों से हैवियर है B का वेट जो है, बट C इज टॉलर देन हिम, हिम का मतलब है B, तो C जो है वो टॉलर देन B है, C की हाइट जो है वो B से ज्यादा है। ठीक है, तो हाइट की बात हो रही थी वो मैंने राइट साइड पे लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, D इज नॉट एज टॉल एज C, यानी कि D इज नॉट एज टॉल एज C, तो इट मीन कि C की हाइट जो है वो D से ज्यादा है, C की हाइट जो है वो D से ज्यादा है। B और D के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा हुआ। D इज नॉट एज टॉल एज C while A is the shortest, लेकिन A जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, A की हाइट सबसे कम है, दिस वन। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ही क्वेश्चन देखता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछा था, मेरे पास क्वेश्चन था हु इज हैवीएस्ट एंड टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट जो है
वो ना तो बी है, ना ए है, ना डी है, सबसे टॉलेस्ट तो सी है। ठीक है, टॉलेस्ट की बात हो रही है। तो यानी कि मेरे पास बी, ए सबसे टॉलेस्ट नहीं है, डी सबसे टॉलेस्ट नहीं है। दो ऑप्शंस तो मेरे पास यहां पर ही एलिमिनेट हो रही है कि डी इज नॉट द आंसर, ए इज नॉट द आंसर। अब सबसे हैवीएस्ट की बात हो रही है कि सबसे हैवीएस्ट कौन है। सबसे हैवीएस्ट जो है वो ए एंड सी तो है नहीं है, यानी कि जो हैवीएस्ट की बात हो रही है वो ए हैवीएस्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी। मेरे पास एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज द सी ऑप्शन, और वो मेरा आंसर है। ठीक है, अगर मैं साथ साथ ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन मेरी एलिमिनेट हो रही है, एक ऑप्शन ही रिमेनिंग रहेगी, दैट इज द आंसर। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन आगे ब्रेक करता हूं। क्या दे रखा था, डी इज नॉट एज टॉल एज सी, तो यानी कि सी का हाइट जो है वो डी से ज्यादा है, वाइल ए इज द शॉर्टेस्ट, तो ए की हाइट सबसे कम है। आगे देखते हैं, सी इज नॉट हैवी एज ए, सी इज नॉट एज हैवी एज ए, यानी कि सी का वेट जो है वो ए से कम है, तो बी का वेट सबसे ज्यादा है, और ए का वेट उससे कम है, और सी का वेट उससे कम है। सी इज नॉट एज हैवी एज ए, तो मेरे पास बी ए सी जो है इनका ऑर्डर पता लग गया इन वेट में। आगे, डी इज हैवियर देन बी, तो डी इज हैवियर देन बी, तो ये मेरे पास वेट के अकॉर्डिंग जो है ये मेरे पास क्वेश्चन ब्रेक हो गया कि डी सबसे हैवियर है, हैवीएस्ट है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद ए आता है, उसके बाद सी आता है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन एक ही ऑप्शन जो है उसमें डी जो है वो सबसे हैवीएस्ट है, दैट इज इन सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, चलो ये तो ब्रेक हो गया। आगे देखते हैं कि डी इज हैवियर देन बी बट शॉर्टर देन हिम, यानी कि डी इज शॉर्टर देन हिम मतलब बी, तो डी जो है वो बी से शॉर्टर है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सी की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो है वो बी आता है, उसके बाद मेरे पास डी आता है, और सबसे लास्ट में मेरे पास ए आता है। ए सबसे शॉर्टेस्ट है और डी की हाइट जो है वो शॉर्टर है बी से, तो बी और डी के बीच में रिलेशन आ गया। ये मेरे पास इनकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज हो गए। सबसे ज्यादा हाइट सी की है, उसके बाद बी, देन डी, और सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो ए है। ठीक है बच्चे, तो मुझे क्या फाइंड करना था, हैवीएस्ट बताना था, डी आ गया, टॉलेस्ट बताना था, मेरे पास सी आ गया, तो डी कॉमा सी इज इन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन हमने आपको दिए थे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बच्चे।